गुड मॉर्निंग क्लास 2। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए। तो आप लोगों ने हिंदी की व्याकरण बुक निकाल लिया। पाठ 16 खोल लीजिए। पाठ 16 है वाक्य लेखन, सेंटेंस राइटिंग, यानी वाक्य लेखन। वाक्य कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए वाक्य लिखा है, उसको हमको ध्यान से पढ़ना है। वाक्य लेखन है पाठ 16 वाक्य लेखन। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला किसके बारे में हम वाक्य पढ़ेंगे? बाघ। बाघ के बारे में। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु। इसका शरीर मजबूत होता है। बाघ का शरीर क्या होता है बच्चों? मजबूत होता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। इसकी पूंछ लंबी होती है। बाघ की पूंछ देखो लंबी है ना, तुम क्या लिखेंगे? बाघ की पूंछ लंबी होती है। इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। किसके पंजे में नुकीले नाखून होते हैं? बाघ के पंजों में। तो ये बाघ पे वाक्य लिखा था, 5 वाक्य जो मैंने आपको पढ़ाया है। फिर से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़िए। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसका शरीर मजबूत होता है। ये दूसरा वाक्य है, इसका शरीर मजबूत होता है। तीसरा वाक्य, इसका रंग हल्का भूरा होता है। चौथा वाक्य, इसकी पूंछ लंबी होती है। पांचवा वाक्य, इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। तो पढ़ लिए बच्चों। चलिए अब नीचे आइए। पेड़। पेड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला वाक्य है पेड़ पे। पेड़ हमारे मित्र हैं। पेड़ क्या है? हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। दूसरा वाक्य, ये वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ का क्या काम होता है? वायु को शुद्ध करना। ये वायु को शुद्ध करते हैं। तीसरा वाक्य, ये हमें फल फूल देते हैं। पेड़ हमें क्या देता है? फल भी देता है, फूल भी देता है और वायु को शुद्ध भी करता है, यानी ये हमें फल फूल देते हैं। चौथा वाक्य, पेड़ पौधे से दवाइयाँ मिलती हैं। पेड़ पौधे से क्या मिलती है बच्चों? दवाइयाँ। इससे औषधि भी बनाई जाती है पेड़ पौधे से, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो पेड़ पे लिखे 4 वाक्य जो मैंने पढ़ाया था। पेड़ हमारे मित्र हैं, ये वायु को शुद्ध करते हैं, ये हमें फल फूल देते हैं, पेड़ पौधे से दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये 4 वाक्य था पेड़ पे। अब आइए नीचे। अब इन प्रश्नों के उत्तर देकर मोर पर 5 वाक्य बोलिए। आपको मोर पर 5 वाक्य बोलना है बच्चों। क, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इस पे बोलिए। उत्तर दे के, पहले उत्तर दे के फिर मोर पे 5 वाक्य बोलना है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन है बच्चों? मोर। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कैसा पक्षी है? मोर कैसा पक्षी है? मोर बहुत सुंदर पक्षी है। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख बड़े और हरे और नीले कलर के होते हैं। मोर कब नाचता है? तो मोर कब नाचता है? जब बादल आता है, बारिश होती है, तब मोर नाचता है। मोर की गर्दन कैसी होती है? तो मोर की गर्दन कैसी है बच्चों? लंबी। मोर की गर्दन लंबी होती है।
तो ये मोर पे 5 वाक्य था, 5 प्रश्न थे जिसके उत्तर आपको देने हैं। अब मोर पे 5 वाक्य बोलना है। ओके बच्चों, तो ये आप अपने से बोलिएगा। चलिए बच्चों, अब ग्रामर की कॉपी निकाल लीजिए। ग्रामर की कॉपी निकालिए, हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालिए। हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए बच्चों। पाठ का नाम डालिए, पाठ 16 लिखिए। पाठ 16 लिखेंगे, मोर पर 5 वाक्य लिखो। इस पे आपको जिसमें यहाँ पे लिख दिया हुआ है ना आपकी बुक में कि मोर पर 5 वाक्य बोलना है, तो उसे बोलिएगा और उसी को कॉपी में 5 वाक्य लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।